सारांश क्या कर रहे हो? कैसे समझें कि बच्चे को डेवलपमेंट डिले है या फिर उसको ऑटिज्म है। तो अगर आपके बच्चे में भी आपको कुछ डिले लग रहा है या फिर आपको डाउट है कि कहीं से ऑटिज्म तो नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बच्चे को डेवलपमेंट डिले है या फिर ऑटिज्म है। सारांश क्या कर रहे हो? बताओ। हम डीमार्ट गए थे। मैं डीमार्ट गई थी पर पापा। सारांश क्या कर रहे हो? तेल लगा रहे हो? भाई सॉफ्टी खाओगे? कितनी? 50। और क्या खाओगे? और क्या खाओगे? पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए तेरे? मम्मी कहाँ है आपकी? इधर है। क्या करते हो? पापा कहाँ है? दीदी कहाँ है आपकी? और मम्मी कहाँ है? मम्मी सारांश ये है। पानी कैसे पीते हैं? ऐसे पीते हैं। निकालो। कैसे पीते हैं? निकालो बोतल। दांत बताओ बेटा। दांत पी लो। लो। क्या हुआ सारांश? कौन आ गया? ऑटो। क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो। केला खाऊंगा। केला केला नहीं बोलते, केला। सारांश क्या खाओगे? केला नहीं, केला। क्या? केला नहीं, केला। तो देखिए, पहले मैं ऑटिज्म की बताती हूँ कि ऑटिज्म में बच्चे का डेवलपमेंट डिले होता है, यानी कि ऑटिज्म में बच्चा लेट बोलना सीखता है, लेट सोशलाइज होता है, लेट कम्युनिकेशन उसमें आती है। जबकि डेवलपमेंट डिले में बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, पर सभी ऑटिज्म के सिम्टम्स बच्चे में डेवलपमेंट डिले में नहीं होते हैं। डेवलपमेंट डिले में बच्चा लेट चलना शुरू करता है, लेट लिखना शुरू करता है, हाथों की पकड़ उसकी मजबूत नहीं होती है, लेट बोलना सीखता है। जबकि ऑटिज्म में बच्चे का लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सोशलाइजेशन ये सब पीछे रहता है। जबकि डेवलपमेंट डिले में बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होता है और बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, यानी कि बच्चा बोलता नहीं है पर इशारों से बच्चा सही से अपनी नीड बता देता है और अपनी बात को बोल लेता है, दूसरों की बातों को समझ लेता है डेवलपमेंट डिले में बच्चा। जबकि ऑटिज्म में बच्चा दूसरों की बात नहीं समझ पाता है, बोलता तो नहीं है बच्चा पर दूसरों की बात नहीं समझ पाता, ना ही अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाता, इशारों में भी बातें नहीं समझ पाता है ऑटिज्म में बच्चा। डेवलपमेंट डिले में बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होता है, बच्चे का सोशल बिहेवियर अच्छा होता है, वो लोगों के पास जाने से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, शर्माता नहीं है, बस उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो बोलता नहीं है पर उनके साथ रहना पसंद करता है और बच्चों के साथ भी खेलता है, किसी के घर भी चला जाता है, रोता नहीं है, परेशान नहीं करता है किसी के घर और सबके साथ अच्छे से रहता है, सोशल स्माइल देता है सबको हाय बाय हेलो टाटा ये सब वो करता है। डेवलपमेंट डिले में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जबकि ऑटिज्म में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है। अब डेवलपमेंट डिले में अगर बच्चे को सिंपल कमांड दें तो वो फॉलो कर लेता है, जैसे उसको बोले कि गिलास रखा है किचन में लेकर आओ, तो डेवलपमेंट डिले का बच्चा गिलास उठा के ले आएगा, भले ही कुछ बोलेगा नहीं। पर ऑटिज्म के बच्चे को यही पता नहीं होता है कि गिलास का मतलब क्या है, वो जाके उठा के नहीं ला पाता है। डेवलपमेंट डिले के बच्चे
खुद से सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं, उन्हें सब कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। जबकि ऑटिज्म के बच्चे अपने आप नहीं सीखते हैं, उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है। यहाँ तक कि सोशल बिहेवियर सिखाना पड़ता है, स्पीच लैंग्वेज सिखाना पड़ता है, सब कुछ उसको सिखाना पड़ता है। डेवलपमेंट डिले में बच्चे को सेंसरी इशू नहीं होते हैं, यानी कि बच्चा सब तरह के कपड़े पहन लेता है, किसी की भी गोदी में आ जाता है और कोई भी टेंट्रम शो नहीं करता है, और बच्चा हेयर कटिंग करवा लेता है। और भी जो भी सेंसरी जो प्रॉब्लम ऑटिज्म के बच्चों में होती है वो इन बच्चों में नहीं होता है। ऑटिज्म के बच्चे को सेंसरी इशू ज़्यादा रहते हैं, वो फुल बाजू के कपड़े नहीं पहन सकते, सभी तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, कंफर्ट जोन में रहते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं, किसी की गोदी में नहीं जाते हैं। जबकि डेवलपमेंट डिले के बच्चे किसी के पास भी जाते हैं और उन्हें सेंसरी इशू नहीं होते हैं। डेवलपमेंट डिले के बच्चों को एंजाइटी नहीं होती है, जो सोशल एंजाइटी और बच्चों को होती है जो कि ऑटिज्म की होती हैं, पर डेवलपमेंट डिले में बच्चे को एंजाइटी नहीं होती है, वो घबराता नहीं है और भीड़ भाड़ में भी डरता नहीं है। और ऑटिज्म के बच्चे जब डरते हैं तो अपने कपड़े खाते हैं, डोरी खाते हैं, बटन खींचते हैं, ड्रेस खींचते हैं, पर डेवलपमेंट डिले के बच्चे ये सब बिहेवियर नहीं करते हैं। डेवलपमेंट डिले के बच्चे को देखकर नहीं बताया जा सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, जबकि ऑटिज्म के बच्चे को देखकर ही बताया जा सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम है। और डेवलपमेंट डिले के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते हैं, शांत होते हैं, जबकि ऑटिज्म के ज़्यादातर बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, शांत नहीं होते हैं, एक जगह बहुत देर तक बैठ नहीं पाते हैं, उनकी सिटिंग अच्छी नहीं होती है। पर डेवलपमेंट डिले के जो बच्चे होते हैं उनकी सिटिंग अच्छी होती है। डेवलपमेंट डिले का जो बच्चा होता है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक होने लगता है, यानी कि वो एज गैप को कवर करने लगता है। पर जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो अपने आप ठीक नहीं होते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो भी वो बच्चे अपने आप जो भी सिम्टम्स हैं, जो डिले है उसको कवर नहीं कर पाते हैं। पर जो डेवलपमेंट डिले वाले बच्चे होते हैं वो एज गैप को कवर कर लेते हैं, धीरे धीरे अपने आप अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ती है, स्पीच लैंग्वेज बढ़ती है, सीखने समझने लगते हैं। पर जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं जिन्हें अगर आपने ट्रीट नहीं किया, उन पे ध्यान नहीं दिया तो उनका ऑटिज्म बढ़ने लगता है। पर डेवलपमेंट डिले में बच्चे का कोई बिहेवियर बढ़ेगा नहीं और बच्चे का इम्प्रूवमेंट अपने आप होता रहेगा। डेवलपमेंट डिले के बच्चे पढ़ाई में भी थोड़ा सा पीछे होते हैं, अपनी क्लास के और बच्चों से पीछे होते हैं। जैसे और बच्चों को ABCD लिखना आ गया है, पर डेवलपमेंट डिले का बच्चा मान लो कि वो ट्रेसिंग ही करता है, अभी खुद से लिख नहीं पाता है, यानी कि हर चीज़ में पीछे होता है। जैसे और बच्चे हैं जिन्हें डेवलपमेंट डिले नहीं है तो वो 1 से 100 तक नंबर्स लिख लेते हैं, पर जिसमें डेवलपमेंट डिले है वो 1 से 10 तक ही लिख पाएगा, यानी कि पढ़ाई में थोड़ा पीछे होता है। पर ऑटिज्म का बच्चा पढ़ाई में पीछे भी हो सकता है, पढ़ाई में आगे भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, वो उसके IQ लेवल पे डिपेंड करता है। तो ऑटिज्म का बच्चा पढ़ाई में कैसा भी हो सकता है, पर डेवलपमेंट डिले का बच्चा पढ़ाई में पीछे ही रहता है थोड़ा सा। डेवलपमेंट डिले के बच्चों को अगर हम कुछ सिखाएंगे तो वो सीखने लगते हैं और कोई बिहेवियर शो नहीं करते हैं, जबकि ऑटिज्म के बच्चों को हम कुछ सिखाते हैं तो जल्दी से उन्हें समझ नहीं आता। कोई चीज़ों को सीखने में, समझने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो कुछ चीज़ सीखते हैं। जबकि डेवलपमेंट डिले के बच्चों को अगर अच्छे से सिखाया जाए तो वो जल्दी से सीख लेते हैं, जल्दी से कैच कर लेते हैं। डेवलपमेंट डिले के बच्चों का अटेंशन फोकस अच्छा होता है, आई कांटेक्ट अच्छा होता है और उनका नेम रिस्पॉन्ड भी अच्छा होता है। जबकि ऑटिज्म के बच्चों का आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्ड, फोकस, अटेंशन ये सब अच्छा नहीं होता है। थेरेपी के द्वारा हमें ये सब अच्छा करना पड़ता है। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं कमेंट करके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।